दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 7वां भाग, जिसमें हम धार्मिक आंदोलन यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। आनंद, सारिपुत्र, मोग्गालायन या सुभद्र, इनमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला पहला व्यक्ति था सुभद्र। तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे और यहाँ सूकर माछो भोज्य सामग्री खाने के बाद ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। पावा से वो कुशीनगर गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी। ऑप्शन है आपके जन्म, गृह त्याग, संबोध या महापरिनिर्वाण। तो सही उत्तर है दोस्तों गृह त्याग या गौतम बुद्ध का जो घर छोड़ना है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं घटित हुई थी। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों कि कठिन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए थे। और पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का स्वर्गारोहण भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध के जीवन में गृह त्याग की घटना वैशाख पूर्णिमा को नहीं घटित हुई थी। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं गौतम बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था और गया में पीपल वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। ऑप्शन है आपके, देखिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण। तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रह्मा ने। बौद्ध मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर फैलाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम जिसको कि सारनाथ भी कहा जाता है। तो 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया और अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, जो कि वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है, वहां आए। उन्होंने वहां 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को आप जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यही प्रश्न कई बार पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था और शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके यशोधरा, महामाया, बिंबा या गौतमी। तो सही उत्तर है दोस्तों गौतमी। इनका पूरा नाम प्रजापति गौतमी था और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली वो प्रथम महिला थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उनकी मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थीं।
दोस्तों गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो सही उत्तर है महाप्रजापति गौतमी जो थी प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी और इन्हें ही गौतम बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को जब संघ में स्थान दिया तो प्रजापति गौतमी ही पहली संघ में स्थान पाने वाली महिला थी। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे स्थान मिला? तो प्रजापति गौतमी को। और ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? ऑप्शन है वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और उज्जैनी। तो सही उत्तर है दोस्तों उज्जैनी। उज्जैनी की यात्रा भगवान बुद्ध ने नहीं की थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ से बुद्ध वाराणसी गए जहां यश नामक एक धनी श्रेष्ठ पुत्र को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। यहाँ से वे राजगृह पहुँचे और वहाँ द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। बिंबिसार जो इस समय मगध का राजा था उनके निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनाया और राजगृह में रहते हुए उन्होंने एक बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु की भी यात्रा की जहां अपने परिवार के सभी लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। और राजगृह से आगे चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे थे। वहां उन्होंने 5वां वर्षा काल बिताया था और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण कराया था। वे उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए, वहां 9वां विश्राम किया और अवंती जिसकी की राजधानी उज्जैनी थी उनके राजा प्रद्योत ने उन्हें आमंत्रित किया किंतु उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के कारण वहां जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने शिष्य महाकच्चायन को वहां उपदेश देने के लिए भेजा। दोस्तों बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। उन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल जो है वो कौशल राज्य में ही व्यतीत किए थे और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों श्रावस्ती जो है ये कौशल जनपद का नगर था और ये अचिरावती नदी के तट पर स्थित है और अचिरावती की जो आधुनिक पहचान है वो राप्ती नदी से की जाती है। तो सही उत्तर है श्रावस्ती अचिरावती नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हीनयान। दोस्तों हीनयान को थेरवाद के नाम से भी माना जाता है। और अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हैमवत संप्रदाय एक शाखा थी किसकी? आपको बतानी है कि हेमवत या हैमवत संप्रदाय किसकी एक शाखा थी? तो सही उत्तर है दोस्तों महासांघिक की शाखा थी हैमवत संप्रदाय। हैमवत संप्रदाय महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और ये आचार्य कश्यप गोत्र द्वारा स्थापित बौद्ध मठों और उनके भिक्षुओं के प्रचार के फलस्वरूप एक विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय था। तो याद रखिएगा हैमवत संप्रदाय ये बौद्ध धर्म के महासांघिक की एक शाखा थी। अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? थेरयश, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिस्स या वसुमित्र? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे और प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में और तृतीय बौद्ध संगीत ये आप जानते हैं अशोक के शासनकाल में और चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है वसुमित्र जो थे चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे और इसका आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी
और द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता सर्वकामी ने, जबकि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगालिपुत्तिस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? तो चौथे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र थे। तो याद रखिएगा, चौथे बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जो कि कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्फूत निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो सही उत्तर है दोस्तों पिपराहवा अभिलेख। पिपराहवा अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है और बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित 8 अवशेषों में से एक का निर्माण कपिलवस्तु के शाक्यों ने पिपराहवा में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, पिपराहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों पिपराहवा की पहचान सिद्धार्थनगर जनपद में की गई है। अगला प्रश्न है, कपिलवस्तु की पहचान की गई है। तो सही उत्तर है कपिलवस्तु की पहचान दोस्तों पिपराहवा के रूप में की गई है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो ये है दोस्तों महापरिनिर्वाण सूत्र। ऑप्शन ए आपका सही है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है, जबकि जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं से संबंधित हैं। जातक कथाएं ये महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं या पुनर्जन्मों की कथाएं हैं, पूर्व जन्मों की। लेकिन महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासनकाल की घटना थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो सही उत्तर है बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल की घटना थी, जबकि वो मगध का शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा का भावी बुद्ध कहा गया है? ऑप्शन है मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, वज्रपाण या मंजुश्री। तो सही उत्तर है मैत्रेय। दोस्तों मैत्रेय को बौद्ध परंपरा का भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं, इन्हें पद्मपाण या हाथ में कमल लिए हुए कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। वज्रपाणी जो हैं दोस्तों पाप और असत्य के संहारक हैं, इनके हाथ में वज्र है। और मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में किताब रहती है। इनका प्रमुख कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। ये जो मध्यम मार्ग है या गोल्डन मीन इसको कहा जाता है, ये भगवान बुद्ध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इसमें न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश, इस पर बल दिया जाता है। दोस्तों बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और ये अनिश्वरवादी दर्शन है। इसमें आत्मा की भी मान्यता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है। दोस्तों बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त या धर्मकीर्ति। तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक जो है माध्यमिकवाद इसको कहा जाता है या शून्यवाद, इसके प्रतिपादक नागार्जुन रहे थे। इनकी प्रमुख ग्रंथ, इनका द्वारा लिखा प्रमुख ग्रंथ माध्यमिक कारिका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए निम्नलिखित में से सत्य कथन को आपको चुनना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। देखिए तो सही कथन जो है दोस्तों ये है बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ये आपका कथन सही है। दोस्तों आत्मा के विषय में जैनों की संकल्पना बौद्ध से अलग है और जैन ने यति धर्म तपस्या पर अधिक बल दिया और बड़ी कठोरता से उसका पालन किया, जबकि बुद्ध ने इसकी निंदा की और मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात की। मध्यम मार्ग में अति पर बल नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन
किस ग्रंथ में मिलता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार के नियम संग्रहित हैं। और अभिधम्म पिटक जो है वो बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित है कि किस ग्रंथ में संघ के जीवन नियम प्राप्त होते हैं। तो ये विनय पिटक हैं। तो संघ के जीवन नियम विनय पिटक में वर्णित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन धम्मपद जो है ये सुत्त पिटक का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांतों का जो है वर्णन किया गया है। उनकी शिक्षाओं का उल्लेख सुत्त पिटक में किया गया है। त्रिपिटक क्या थे, आपको बताना है कि दोस्तों त्रिपिटक क्या थे। तो सही उत्तर है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इनको त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम थे। सुत्त पिटक में जो है बौद्ध धर्म की जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थीं और अभिधम्म पिटक में उसके दार्शनिक सिद्धांत थे। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो त्रिपिटक थे ये बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। यही प्रश्न है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है। तो आप जानते हैं दोस्तों, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के दार्शनिक विवेचनों का वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर है, बुद्ध के प्रवचन जो हैं सुत्त पिटक में हैं और संघ के जीवन नियम विनय पिटक में वर्णित किए गए हैं। और उसी प्रकार बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन अभिधम्म पिटक में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है। आपको बताना है कि विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया। तो सही उत्तर है दोस्तों, विनय पिटक का संकलन उपालि के द्वारा किया गया है। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार के नियम हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब क्या होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, त्रिरत्न का अर्थ बौद्ध धर्म में होता है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं वो क्या कहलाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं उनको जातक कहा जाता है। और जातक कथाएं पाली भाषा में वर्णित हैं। दोस्तों, अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महाअट्ठक और विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। और विशुद्ध मग्ग जो हैं बुद्ध घोष द्वारा रचित हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था। तो सही उत्तर है दोस्तों, बुद्ध घोष। बुद्ध घोष जो है ये बोधगया के निकट एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। और महावंश में ये प्रदत्त जीवन चरित्र के अनुसार बुद्ध घोष जो है इसने रेवत ने बुद्ध धर्म में दीक्षित और श्रीलंका में जाकर प्रामाणिक और रूढ़िग्रस्त टीकाओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। बुद्ध घोष की कृतियां हैं विशुद्धिमग्ग, सामंत पाशादिका और सुमंगल विलासिनी तथा पंच प्रसूदनी। दोस्तों, विशुद्धिमग्ग 3 खंडों में है, आचरण, सांद्रता और ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ और बोधगया, इनमें से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सोमनाथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। और नालंदा, सारनाथ और बोधगया आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग या सही मार्ग। तो सही उत्तर है दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है ये जो है मध्यम मार्ग की हिमायत करता है और ये अतिवाद पर बल नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था।
तो सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। और चंद्रगुप्त के समय में दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत जो कुषाण काल में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों कश्मीर के जो कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था, उस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया था किस भाषा में? तो सही उत्तर है महायान शाखा का साहित्य संस्कृत में लिखा गया था और इस शाखा का प्रारंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। और ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगीत हुई थी, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए थे। पूर्वी शाखा आगे चलकर महायान नाम से प्रचलित हुई और भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकृष्ट हुए। महायान मत के प्रमुख विचारकों में अश्वघोष, नागार्जुन और असंग का नाम आता है। महायान शाखा का संपूर्ण साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था? तो आप जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है दोस्तों, इसका आयोजन देखिए ये आपके कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए बहुत आसान से प्रश्न है, दोहराने के लिए है। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों वसुमित्र। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो ये बौद्ध सभा थी दोस्तों तृतीय बौद्ध सभा, ये अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है मोगलपुत्र तिस्स जो थे, ये अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था या महासांघिक धारा का उदय कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय भिक्षु संघ दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। परंपरागत विनय में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थिवर और थेरवादी, परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाला का संप्रदाय महासांघिक कहलाया था। तो महासांघिक संप्रदाय का उदय वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? तो सही उत्तर है दोस्तों अशोक। बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक अशोक था और अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला था। उसने ये घोषित किया था कि जो कुछ बुद्ध ने कहा है वह सत्य है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है कहाँ पर? ऑप्शन है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर और स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। तो सही उत्तर है दोस्तों कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर। कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। कुषाण शासकों में बिम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, कुछ जो है देखिए ये कुछ गुरु हैं और यानी कि जैन तीर्थंकर हैं, उनका समय काल आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पार्श्वनाथ का समय ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में माना जाता है, ये 23वें तीर्थंकर थे। उसके बाद महावीर स्वामी का नाम आता है। फिर बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था और भद्रबाहु मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 4 यानी ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? आपको बताना है। ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी। तो सही उत्तर है दोस्तों प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो इसमें तक्षशिला जो है ये तक्षशिला देखिए दोस्तों ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे।
अगला प्रश्न है, बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति सर्वप्रथम किस समय हुई थी? तो सही उत्तर है कुषाण युग में। दोस्तों कुषाण युग में बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति हुई थी। दोस्तों जैन ग्रंथों को पार्श्वनाथ को पुरुषादनीयम कहा गया है और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, जिनको कि जिन या अरहत या निर्ग्रंथ कहा जाता है, वो कहा जाता है। मक्खलीपुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जबकि अजित केशकम्बलिन को भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण को माना जाता है और इस धर्म को सात्वत धर्म या पांचरात्र धर्म भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उनको भागवत कहते थे, इसलिए इस धर्म का नाम भागवत पड़ा। दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले कृष्ण को देव के पुत्र कहा गया और उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे और हेराक्लीज जो है वो कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, अर्धनारीश्वर की संकल्पना गुप्त युग में हुई है और गुप्त काल में शैव धर्म अत्यंत उन्नत अवस्था में था। इसी काल में शिव की और शक्ति की सम्मिलित रूप से अर्धनारीश्वर की संकल्पना विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संख्या क्या है? आपको बताना है। तो शिव और विष्णु को हरिहर कहा जाता है। हरि का नाम, हरि से विष्णु और हर से महादेव, यानी विष्णु और शिव का जो संयुक्त उपमा है उसे हरिहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? ऑप्शन है आपके अजित केशकम्बलिन, पूरन कश्यप, इसके अलावा पुकुद कच्चायन या मक्खलीपुत्र गोसाल। तो सही उत्तर है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में अजित केशकम्बलिन जो है वो सबसे अधिक भौतिकवादी या नितांत भौतिकवादी थे। पूरन कश्यप घोर अक्रियवादी थे, मक्खलीपुत्र गोशाल भाग्यवादी थे और संजय बेठलीपुत्र अनिश्चयवादी अथवा संदेहवादी थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है? तो सही उत्तर है, नवधा भक्ति वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है और नवधा भक्ति मंदिर, मूर्ति निवेदन, दासत्व, स्थान, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि अनेक क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, आदि शंकर का दर्शन क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, आदि शंकर का दर्शन अद्वैत है। अद्वैतवाद के अनुसार इस निखिल सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलवार संतों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था? तो आप जानते हैं अलवार संत जो थे वो विष्णु के भक्त थे, नैनार संत जो है वो शिव के भक्त थे। प्रसिद्ध अलवार संतों की संख्या 12 थी और अलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण की कथाएं अधिक मिलती हैं। दोस्तों मध्ययुगीन कवित्री मीराबाई की कृष्ण भक्ति के समान अंडाल भी कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है और आपको विभिन्न गुरुओं के उनके दर्शन से मिलान कराना है। रामानुज का दर्शन दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद है, माधवाचार्य का जो है वो द्वैतवाद है, निम्बार्क का दर्शन द्वैताद्वैत है और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है। तो याद रखिएगा, रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक या आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते हैं? तो सही उत्तर है कापालिक। कापालिक शैव संप्रदाय जो है इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। दोस्तों भवभूति के नाटक मालती माधव से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था और शिव पुराण में कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था कहाँ पर? तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिणी भारत में लोकप्रिय था और शैवागम परंपरा के वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय के आचार्य रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण और विश्वकर्ण ने कलयुग में पुनः अवतरित होकर लिंगायत संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। चतुर्व्यूह किससे संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय या सूर्योपासना। तो सही उत्तर है दोस्तों, चतुर्व्यूह जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और देखिए पांच वीरों का पांचरात्र धर्म में जो है वो उपासना करने का था। और देखिए जब ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबद्ध हो गए पांचवें वीर देवता सांब, तो इन 4 वीरों को विष्णु के मूल व्यूह के रूप में स्वीकार किया गया। वैष्णव धर्म में इसे ही चतुर्व्यूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के मुख्य देवता कौन थे? तो सही उत्तर है, पाशुपत संप्रदाय के मुख्य देव लकुलीश थे। और शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। उन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस संप्रदाय के लोग हाथ में लघुट धारण करते हैं और प्राचीनतम अंकन इनका कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है। बाणभट्ट ने कादंबरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। लकुलेश किस धर्म का मुख्य देवता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, शैव धर्म के मुख्य देवता माने जाते हैं लकुलेश, और पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने आरंभ किया था? तो सही उत्तर है वाशव। वाशव पुराण में लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वशव या बासव को बताया गया है। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुर विज्जल के प्रधानमंत्री वासव राज और उनके भतीजे चिन्ना वासव को माना जाता है। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिया। तो लिंगायत वाशव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सही दोस्तों, ये प्रश्न थे आज के वीडियो के, जिसमें आपने धार्मिक आंदोलन, जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन चले थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।